ये हमारे पुराने राइटली अचीवर्स हैं और पुराने लोगों के बारे में आप लोग एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नौकरी में पुराने हो जाते हैं उनको पहले से बड़ा इनकम मिलता है, वो लोग सीनियर कहलाते हैं और वो लोग मार्गदर्शक होते हैं। तो ये हमारे सारे सीनियर राइटली अचीवर्स हैं, इनको देख के अभी इनको हम तो मैं नए भाइयों को संबोधित करना चाहूंगा कि जब उनको हम प्लान शेयर करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बहुत बड़ा समूह बनेगा और आप राइटली अचीवर बन जाएंगे। और उस समय तो आपका बिजनेस होगा कुछ इस तरीके का होगा, किसी कारणवश कई दिक्कतें आती हैं जीवन में कि हम फिजिकली हम भौतिक रूप से उस काम को कर नहीं पाते। तो पुराने काम में हमारे साथ दिक्कत ये है कि अपसेट लग जाता है, धक्का लग जाता है या खेती बाड़ी के काम को रेट में देना पड़ता है और एक चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस की खासियत है कि राइटली अचीवर बनने के बाद कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाता है कि आप भौतिक रूप से अगर आरसीएम को नहीं भी कर पाते लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत तो है, वो तो दुकान से आएगा ही, केवल प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद भी आपका बिजनेस स्थायी रूप से चलता है। और यहाँ पे जो हमारे आदरणीय लोग यहाँ पे हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे बीच में नाराज साहू जी हैं और इनको थोड़ा सा इनके लापरवाही के कारण, क्योंकि फील्ड बहुत करते हैं और इनको लगा कि ऑल इज वेल, तो इनको थोड़ा सा पीलिया के कुछ सिम्टम आ गए और पता चला ये पानी के कारण होता है, पानी पीने में लापरवाही, छोटा सा लापरवाही के कारण सर जी को पीलिया नामक बीमारी हो गई और उसमें सर को लगभग 6 से 8 महीना वो किसी भी रूप से आरसीएम को समय नहीं दे पाए। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस पूरे 6 से 8 महीने के दौरान ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब मिस्टर नारायण साहू जी को 30,000 से ऊपर इनकम नहीं आया हो। इस तरीके का जीवन आप चाहते हैं सर, ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए अनहोनी तो भी आपके परिवार को पालने की जिम्मेदारी आरसीएम बिजनेस लेता है। तो ऐसे नैतिक काम को करने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं सर? तो मैं आगे कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में ये हमारे सीनियर राइटली अचीवर्स हैं, हमारे बीच में नए नवेले राइटली अचीवर हमारे बीच में हैं और पी वाइज में बुलाऊंगा। सबसे पहले हमारे बीच में गोल्ड अचीवर
लेकिन जहां पर भी हैं हम उनको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाने वाले हैं स्टेज पे। और मैं चाहूंगा कि उनके जो साथी हैं वो सहयोग करें सर को यहाँ तक लाने का, क्योंकि जो चीज आप देने वाले हैं आज अपने अपलाइन को, वो चीज आपके साथ होने वाला है सर। तो शानदार म्यूजिक के बीच आई इनवाइट आज के पहले एक पिन होता है सर, गोल्ड पिन पे आए हैं और सर खेती के पृष्ठभूमि से आगे वो बातचीत में बताएंगे। आगे का जो पिन होता है वो स्टार गोल्ड का पिन होता है, तो वो भी पिन हमारे बहुत अजीज गुरुजी टीचर लेक्चरर मिस्टर तीरथ राज अटल जी नगरी से है, उन्होंने स्टार गोल्ड पिन को अचीव किया है। मैं चाहूंगा कि उनके साथ ही अपने लीडर को किस रूप में लाएंगे मैं उन पे छोड़ता हूँ, लेकिन हम शानदार म्यूजिक और ताली का स्वागत करेंगे।
का हमारे हमारे बीच में जो हमारे भारद्वाज साहू जी की टीम से, बलिराम साहू जी की टीम से एक राइटी अचीवर है, वो हमारी जानकारी में नहीं था। मैं सर सम्मान तालियों और म्यूजिक के बीच अगर वो यहाँ पे हैं तो मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। 14 साल से उम्र चली हुई पहुंच नहीं पाए हैं, जैसे हमको जानकारी थी वो आने वाले हैं करके, तो कोई बात नहीं। जो सर हमारे बीच नहीं है रहते जो है उनके लिए फिर से एक आरसे वाली ताली हमारे तरफ से हो जाए भाई। और हमारे बीच में बिल्कुल नए राइटी अचीवर हैं। सबसे पहले हम उनका सम्मान करना चाहेंगे टीम धमदरी की ओर से, और उनका नाम है मिस्टर ईश्वर राम साहू जी। मैं चाहूंगा कि 2 कदम आगे आए। सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं ईश्वर भाई, आज आपका सम्मान समारोह है। आपके लिए 2 मिनट का वक्त है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम पूरे सारे लोग इस म्यूजिक सिस्टम का लाभ लेने के लिए लालायित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा परिचय दें और लोगों में ऊर्जा का संचार होगा उससे, और लोगों के सपने जागेंगे।
करेंगे। तो मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस्टर ईश्वरनाथ साहू जी, उसके बाद फिर हम सर को सम्मानित करेंगे। साथियों नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम परिचय बता दूं, मेरा नाम ईश्वरनाथ साहू है और मैं छाती के पास एक छोटा सा गांव है, ग्राम सिंजुआ, वहाँ का मैं निवासी हूँ और मेरा मुख्य कार्य खेती बाड़ी है। मेरा पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल जीरो है, 5वीं पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन सर ने मेरे को सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। सर, खर्चा और चर्चा एक दिशा बदलने से और लोगों को बदलाने का एक रास्ता बताने से आप पीछे में बैठे तो यहाँ तक आ सकते हो। कुछ सर ने मेरे को बताया और मैं लगातार सर की बातों पे विश्वास किया और लगातार अपने घर का राशन जो है, जो पहले मार्केट में लेता था और यहाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग एक्सएम की दुकान से मैं लेता हूँ और वही बात लोगों को बताता हूँ, है ना। बस 2 ही काम किया। सबसे बड़े ताकत होता है साथियों डिसीजन में, है ना, विचार में। तो मैंने डिसीजन बदला और ये 2 काम लगातार निरंतरता मैं करता रहा। तो एक समय में पीछे बैठता था, अब मैं यहाँ तक आप लोगों के बीच में मंच तक पहुँच चुका हूँ। मैं यही देना चाहूँगा, एक छोटे से डिसीजन में कितना बड़ा ताकत होता है साथियों। तो सबसे पहले बात विश्वास करना, है ना, विश्वास करना और एक छोटे से बदलाव को बदल करके लोगों को जीवन, आप लोग के जीवन को बदलेंगे तभी आपका जीवन बदल सकता है सिस्टम से, है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद ईश्वरनाथ साहू जी। साथियों जय आरसीएम। नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा अच्छा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में पानी को क्या कहते हैं, बताइए। सबके लिए प्रश्न है, संस्कृत को पानी में जल कहते हैं। संस्कृत में पानी को, बोलिए ना जी, संस्कृत में पानी को जल कहते हैं और जो कीचड़ में खिलता है उसको, और जो कीचड़ में खिलता है उसको, आपके सामने जो रॉयल्टी स्टार गोल्ड के इस पिन अचीव करके यहाँ पर जो ये 2 खड़े हैं ना, उनको अटल कहते हैं, उनको अटल कहते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं ध्रुव सर जी आपको बहुत बहुत सम्मान देना चाहूंगी और आपको आज विश्व आदिवासी दिवस जैसे महान पर्व, जो आपका पर्व है, उसको छोड़ के आप यहाँ पर खड़े हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये प्रेरणा वाली बात होगी। आपने अपना कार्यक्रम छोड़ दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। इससे पहले कि मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि आदिवासी साथियों, आदिवासी का पावर और जियो का टावर हर जगह मिलता है और ये आदिवासी भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगी, आदरणीय ध्रुव सर जी, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि आदिवासियों से पंगा बिल्कुल नहीं लेना। मेरे साथियों, आदिवासियों से पंगा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हमारे आदिवासी साथी उन तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं, अपने कपड़े सुखाया करते हैं। साथियों, स्टार गोल्ड पिन अचीव करने के बाद हमें ये जो सम्मान आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए पूरी टीम को, पूरे आरसीएम टीम को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं तारकी अटल पेशे से लेक्चरर हूँ, हायर सेकेंडरी सिहावा में मेरी पोस्टिंग है, इंग्लिश की लेक्चरर हूँ और हमारे श्रीमान जी भी सेम पोस्ट पे हम लोग हैं, दोनों के दोनों लेक्चरर हैं इंग्लिश के। हायर सेकेंडरी स्कूल देवपुर में इनकी पोस्टिंग है। मैं इनके संघर्षों की बात अगर आपको बताऊं तो निश्चित रूप से आपको दुख भी लगेगा। शुरू में तो मैंने इनसे ये कह दिया था, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आरसीएम फारसीएम में बहुत सारा पैसा आता है हमारे पास, जरूरत नहीं है, तनख्वाह बहुत है, हमारा जुड़ना ही नहीं है। भले जो आए हैं ना, भैया लोग आए थे, सामान लेना है ले लो, यूज कर लो, क्योंकि महिलाओं को पहले क्या दिखता है, पैसा दिखता है, पैसा दिखना चाहिए, पैसा कितना आ रहा है ये दिखना चाहिए। मेरी सोच शुरू में ऐसे ही थी साथियों, फिर धीरे धीरे मैंने सिस्टम को समझा और सर जो सुबह 9 बजे स्कूल के लिए निकलते थे, 4 साढ़े 4 को छुट्टी होती थी, उसके बाद घर आते थे, तो वो घर आना बंद कर दिए, सुबह 9 बजे जाना बंद कर दिया, सुबह 6 बजे घर से निकल जाते। आज भी सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं। खाना खाया नहीं खाया इसकी कोई चिंता नहीं, क्या बोलते खाना तो आप लोग टिफिन रख लो, बोलती ना एक दिन उपास रह जाऊंगा क्या हो जाएगा, नहीं खाऊंगा क्या हो जाएगा, बोलते तबीयत खराब रहेगा। मैं आपको बताऊं, कितना भी तबीयत खराब रहे, बुखार रहे,
लेकिन उसके बावजूद अपने फील्ड पे निकलते थे। वो बोलते थे कि मैं घर बैठ गया तो मेरे जो साथी हैं वो लोग पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। तो अपनी टीम के लिए सर ने बहुत संघर्ष किया है। मैं अधिकांश जगह सर का साथ नहीं दे पाती थी, मैं इनके साथ फील्ड पे नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ हूँ। और आपके लिए भी मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। माय डियर हस्बैंड जी, अगर मेरे हाथ में होता ना तो पूरा आसमान देने का मन करता है। अगर मेरे हाथ में होता तो पूरा आसमान देने का मन करता है और मेरा सिर झुक जाता है, इतना सम्मान देने का मन करता है, इतना सम्मान देने का मन करता है। आपने तो अपनी मेहनत से पूरे अटल परिवार का नाम रोशन कर दिया। अपनी मेहनत से आपने पूरे अटल परिवार का नाम रोशन कर दिया। आपके इसी अदा पे तो मुझे जान देने का मन करता है, मुझे जान देने का मन करता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। थैंक यू सर। अटल सर, थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, नाम मेरा बसंत कुमार साहू, जैसे कि सर ने परिचय कराया। मैं शुरुआत से ही सर संघर्ष को मैंने देखा पढ़ाई लाइफ से ही, और मेरे को एक उम्मीद दिखा आरसीएम में कि यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि जॉब में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था। आगे क्या होगा नहीं पता, होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद दिख रहा था। और धीरे धीरे मैंने अपने अप्लाई जो नियरेस्ट अप्लाई थे, सबसे पहले मैंने यामिनी ध्रुव मीडियम से सीखा कि क्या होता है ये सिस्टम, कैसे चलना है। फिर मेरे को जो सिखाए पूरा सिस्टम आदरणीय अपने ध्रुव सर जी कि क्या क्या करना है, कैसे संघर्ष आएगा, ये सारे चीजों में सीखते सीखते आगे बढ़े। और आदरणीय शालिग्राम साहू सर जी, जिनसे हम रोज मार्गदर्शन हम गुरुकुल के माध्यम से लेते हैं, और आदरणीय मैडम जो है जैन मैडम जो है, उनसे हम रोज सीखते हैं कि क्या क्या कहाँ पे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये चीजें हमारे लिए आज जो है ये मार्गदर्शन का काम किए हैं। और मैं इस सिस्टम के बारे में एक ही चीज कहना चाहूँगा कि निगाहें से निगाहें मिलाकर तो देखो, निगाहें से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। आसमान सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में, आसमान सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में। चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, जिंदगी बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा। एक बार इस आरसीएम को दिल से लगा कर तो देखो। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। धन्यवाद बसंत भाई, अटल सर, ठीक है। हाँ, तो अब जो हमारे आदरणीय और जो हम में से मेरा मानना है कि लगभग 85% लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनके अपने में आएंगे। हमारे जो गुरु जी हैं और जो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, और इस बिजनेस की बड़ी खूबियाँ हैं कि हमको ऐसे ऐसे हीरे मिल जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। तो जबरदस्त म्यूजिक के बीच मैं मंच पे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे प्लेटिनम अचीवर मिस्टर सुनील दत्त उपाध्याय जी। नाम तो सभी बता ही दिया, सुनील दत्त उपाध्याय इसी कर्मभूमि मंत्री, और पेशा भी बताया सर ने कि टीचर। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज पाया, अगर आप टीचर बने रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, स्टूडेंट बन जाएंगे तो कामयाब। I am going to be a good student in this system. मैं अच्छा विद्यार्थी होने का प्रयास कर रहा हूँ, और अप्लाइज का मार्किंग मिलेगा कि किस दिन मैं अच्छा स्टूडेंट बन गया हूँ, वो अप्लाइज बता सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर मास्टर कोई और नहीं होता, अप्लाइज होते हैं। तो सभी अप्लाइज का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सिस्टम के लिए चुना। और सबसे बड़ा सहयोग आप सभी का, जो भी टीम के सभी साथी सहयोगी हैं, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से पेड़ का महत्व पत्तियों से और फूलों से होता है, उसी प्रकार से इस सुनील दत्त उपाध्याय का
वजूद भी आप सभी की वजह से है और जड़ मेरी अप्लाई और समय चूंकि आज बहुत क्रूशियल है। अगर आप ये चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर सम्मान होता देख पा रहे हैं, ऐसा एक छोटा सा सम्मान मुझे देखने का मौका मिला था कांकेर की धरती पे, और वहां बस एक छोटी सी चिंगारी है, और जब चिंगारी जलती है तो वो दो बात हो सकती है, या तो जल करके वो बुझ जाए। चिंगारी के अंदर दो ताकत होती है, या तो चिंगारी जल के बुझ जाए, और अगर चिंगारी का दूसरा स्वरूप होता है वो दावानल बन जाए, और जब दावानल बन जाती है तो वो लीडर पैदा करने शुरू करती है। दिस इज आवर। अगर आप आज की चिंगारी ले जा रहे हैं यहाँ दिल पे जो भी लगी होगी कि काश जिन्होंने यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो आप केवल ये चिंगारी लेके जाओ जो यहाँ पहुंचे, तो छोटी चिंगारी को बड़ी चिंगारी करते 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 आप इस वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। केवल एक संकल्प, आज संकल्प लेके जाना है कि मुझे कुछ दोबारा आना है, तो बन के आना है, क्योंकि जब हम दोबारा कुछ निर्णय करते हैं, आज का दिन आपका चला गया लेकिन कल का दिन एक नया होने वाला है। एक दिन आप और बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होते चले जाएं, कामयाबी आपके साथ होगी। और आलसियम में एक छोटी सी मैं रामायण थोड़ा ब्राह्मण बात को इजाजत है आपको। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी फिर तैसी। यहाँ पर प्रभु को 2 मिनट ले हटा दिया और वहां पर लगा ले आलसियम। ऐसे ही होता है, जागी रही भावना जैसी आलसियम को देखी उन्होंने वैसी। मतलब आप आलसियम में क्या देख रहे हैं ये तब महत्वपूर्ण है जब आप आलसियम के उन गुणों को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। आप कल्पना करके देखें साथियों, जब आलसियम में किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग होता है, आलसियम में वो आता है तो 2000 रुपए का सामान लेता है, सही है, 2000, 5,000, 10,000। क्या कल्पना कर सकते हैं 2000, 5,000 के बिजनेस से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं? कल्पना करके देखें, हो सकता है, असंभव कार्य है, और भी समान से। लेकिन यहाँ पर एक नहीं हजारों उदाहरण हैं आप सभी के बीच, सभी हैं, मैं तो में से छोटा सा हिस्सा हूँ और अप्लायंस की वजह से हूँ। और पुनः मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी अप्लायंस का और सभी मेरी टीम लीडर्स का। थैंक यू टीम के सभी साथियों का, आज का जो अचीवमेंट है उनको समर्पित। थैंक यू। हम सम्मानित करने जा रहे हैं तो हमारे में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच में तारणी